जानना चाहेंगे कार्तिकेय की सक्सेस के बारे में, मतलब बहुत बड़ी सक्सेस हो रही है फिल्म, तो क्या कहेंगे उसके बारे में आप? सर हम सिर्फ एक ही चीज़ बोलना चाहते हैं सर, धन्यवाद बोलना चाहते हैं ऑडियंस को, क्योंकि ये फिल्म बहुत छोटे से रिलीज़ हुई थी, बहुत छोटी फिल्म थी सर। 50 स्क्रीनों में रिलीज़ होने के बाद अभी ऑलमोस्ट 2000 स्क्रीन्स में चल रही है सर मूवी, ऑल अक्रॉस इंडिया और स्पेशली हिंदी बेल्ट में। हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था, हमारा उम्मीद नहीं था कि इतना बड़ा सक्सेस होने वाला है मूवी। और आज हम बहुत खुश हैं और यहाँ मुंबई आए हैं आप सबके साथ ये खुशी इसको सेलिब्रेट करने। एंड आई जस्ट वांट टू थैंक एवरीबॉडी स्पेशली ऑन सोशल मीडिया, इतना प्रमोट किया मूवी को। आप सारे लोग भी जो मीडिया लोग हैं वो भी अपने मूवी की तरह प्रमोट किया इसको। सो सबको धन्यवाद बोलना चाहता हूँ एंड वी आर इटर्नली ग्रेटफुल। और ये मूवी रुकने वाली नहीं है सर, बिकॉज यू कैन सी एवरी डे कलेक्शन इज इंक्रीजिंग। एंड हमने बॉक्स ऑफिस नंबर्स को ध्यान में रखते नहीं रखा है, मगर आज सारे बॉलीवुड ट्रैकर बॉक्स ऑफिस ट्रैकर्स भी बहुत अप्रिशिएट करें, तारीफ करें मूवी की। एंड आई थिंक आई एम इटर्नली ग्रेटफुल टू द ऑडियंस एज वेल एज माई प्रोड्यूसर, माई डायरेक्टर, एंड ऑल्सो अनुपम जी who's here, who is one of the biggest stars, and he's here supporting our film because he's done an amazing role in the film. Anupam ji, what do you want to say after the success of Kashmir Files? One more hit, one more great story, the kind of story line ये ट्रेलर से ही हमें पता चल गया था कि एक अच्छी स्टोरी लाइन है, और जिस तरह का रिस्पांस मिला है बॉक्स ऑफिस पे स्टोरी लाइन को लेके आप क्या कहना चाहोगे सर इसमें? मुझे लगता है कि स्टोरी इज़ ऑलवेज द किंग और द क्वीन, वट एवर यू वांट टू कॉल इट। हमेशा तथ्य जो है, हमेशा जो नैरेटिव है वो इम्पोर्टेंट होता है। और ये मेरी खुशकिस्मती है कि कश्मीर फाइल्स जो कि ऐसी कोई एंटरटेनिंग फिल्म नहीं थी बल्कि सच पे आधारित थी, और वो उसने इतना बड़ा बिजनेस किया। और अब कार्तिकेय 2 भी इतना अच्छा बिजनेस कर रही है और सिर्फ वर्ड ऑफ माउथ पे चल रहा है। ऐसा कोई नहीं था कि इसका कोई बजट 50 करोड़ था, इसके मार्केटिंग का होर्डिंग्स लगे हुए थे, कुछ नहीं। जैसा कि अभी निखिल ने बताया कि 50 थिएटर में रिलीज़ हुई थी, आज मोट 2000 ज़्यादा थिएटर पे चल रही है। और हमेशा चलता है जो कहानी से दिल से बनाई जाती है वो दिल तक जुड़ती है। और हमारे डायरेक्टर ने बहुत अच्छी इसको बनाया है, बहुत अच्छे तरीके से इसका निर्देशन किया। हमारे प्रोड्यूसर अभिषेक जो दोनों ही फिल्मों के प्रोड्यूसर हैं, कश्मीर फाइल्स के और कार्तिकेय 2 के भी। और इस सक्सेस से जिस तरह से निखिल ने दुनिया के लोगों का शुक्रिया अदा किया है, सोशल मीडिया के लोगों का शुक्रिया अदा किया है, इसका मतलब फिल्में जिनकी कहानी अच्छी होती है और जो अच्छे हिसाब से बनाई जाती है वो चल सकती है। अनुपम जी, कश्मीर फाइल्स की बात की जाए तो कश्मीर फाइल्स एक बहुत बड़ी हिट थी और ये भी बहुत बड़ी हिट हो रही थी। आप कितना लक्की मानते हैं कि आप जो है बॉलीवुड के एक ऐसे अभिनेता हैं जो कि 2 बड़ी हिट दे चुके हैं, जहाँ पे बॉक्स ऑफिस जो है फिल्में बड़ी फिल्में चल नहीं रही है। मैं बड़ा कोशिश कर रहा हूँ कि ना मुस्कुराऊँ, मेरा दिल कर रहा है मुस्कुराने। आपकी बातें मुझे बहुत अच्छी लग रही हैं और बोलते जाओ। आप ही एक ऐसे एक्टर हैं सर की जो देखिए, मैंने अपने 38 साल के करियर में और 530 फिल्मों में काम कर चुका हूँ मैं। ऐसा नहीं है कि मैंने उतार चढ़ाव नहीं देखे हैं, बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। मगर और मुझे हमेशा लगता था कि जिन भी फिल्मों का मैं अभिनय अंग रहा हूँ वो बहुत चली हैं, चाहे वो हम आपके हैं, कौन है, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, फौसला का घोंसला, वेडनेसडे, स्पेशल 26, कुछ होता है। मगर आज के दौर में जब मेरा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है इस फिल्म में, और पर कश्मीर फाइल में तो मेन रोल ही है। पैसों से नापा जाता है सब। कंटेंट कहते हैं कि कंटेंट के हिसाब से तो ठीक है चली थी, मगर अब पैसों के हिसाब से देखा जाए तो 350 करोड़ कश्मीर फाइल्स, और ये तो भी गिनती शुरू हुई है इसकी। तो मैं खुशकिस्मत समझता हूँ अपने आप को, पर मेरे लिए उतार चढ़ाव, फ्लॉप, हिट कोई इतना ज़्यादा मायने नहीं रखती। मगर आज 2022 में मैं बड़ी फ़ख्र के साथ कहना चाहता हूँ, बिना किसी को छोटा महसूस कराए, कि 2022 का तो सबसे बड़ा एक्टर आज आपके सामने बैठा है। दो बड़ी फिल्मों को मात दिया है अनुपम सर इस फिल्म ने, हालांकि लो बजट फिल्म है। ये कोई अब देखिए पहलवानों का अखाड़ा नहीं है कि मात दिया किसी को नहीं दिया। मुझे दुख है अगर वो फिल्में नहीं चली हैं, किसी की भी फिल्म नहीं चलती है, मगर उसके चक्कर में मैं इस बात से खुशी ना मनाऊं कि मेरी पिक्चर बहुत अच्छी चली है। हम उसका जश्न मनाने के लिए यहाँ इकट्ठा हूँ मैं। पर जो समझते हैं आप, कोई वजह नहीं है। कुछ फिल्में कभी नहीं चलती हैं, कभी दिल ऑडियंस को नहीं छूती हैं। और देखिए, ये बात हमको मान के चलनी चाहिए कि 2 साल लॉकडाउन और पैंडेमिक रहा है। इन 2 सालों में ऑडियंस में अपने अंदर हर शख्स में एक बदलाव आया है। सिर्फ हिंदी फिल्म के अलावा उन्होंने रीजनल फिल्में भी देखी हैं, चाहे वो मलयालम फिल्में हैं, तेलुगु तमिल फिल्में हैं, या कोरियन सिनेमा है, या सबने देखा है।
अब उनको वही लगता है कि हमें देखना है जो हमको दिल से, जो हमारे दिल को छुए। बट मैं कोई विशेषज्ञ नहीं हूँ विश्लेषण का, वो क्यों नहीं चली है वो ऑडियंस ही जान सकती है। अनुपम जी मेरा सवाल आपसे है, आप कुछ बोलना आप दोनों से नहीं प्लीज पूछिए। आर यू एक्सपेक्टिंग नेशनल अवार्ड फॉर दिस फिल्म? आप लोग डेफिनेटली सर विल एक्सपेक्ट फॉर अ लॉट ऑफ फिल्म्स बिकॉज ही डिजर्व्स इट, बट कश्मीर फाइल के लिए भी आप एक्सपेक्ट हर करेंगे? अवार्ड मैं एक्सपेक्ट करना चाहता हूँ। जिस कश्मीर फाइल्स के लिए जिसमें मुझे अवार्ड नहीं मिला वो फंक्शन ही फ्रॉड होगा। आप कैसे नहीं दे सकते कश्मीर फाइल्स के हर अवार्ड, बेस्ट डायरेक्शन, बेस्ट फिल्म, बेस्ट एक्टर, ये कैसे नहीं दे सकते आप? नहीं, बेस्ट प्रोड्यूसर, बेस्ट फिल्म उसी को कहते हैं। राइट सर। और ये बात सुनिए, ये बात मैं अहम से नहीं कह रहा हूँ, ये बात मैं यथार्थ से कह रहा हूँ। और कोई इसमें मेरे में घमंड नहीं आया, कहेंगे कुछ लोग आप में से अनुपम खेर का दिमाग खराब हो गया। नहीं मगर सच्ची बात है ना, आप कैसे दे सकते हैं किसी और को और कह सकते हैं हम बड़े जेन्युइन अवार्ड देने वाले हैं? आप जेन्युइन अवार्ड देने वाले हो ही नहीं सकते अगर आप कश्मीर फाइल्स को ये सब अवार्ड नहीं देंगे। पैसे के मामले आप भी एक्सपेक्ट करें इतनी, मतलब लोग काफी अप्रिशिएट कर रहे हैं आपके वर्क के लिए, तो आर यू एक्सपेक्टिंग नेशनल अवार्ड मिलना चाहिए आपको? सर मुझे तो अभी जनता से अवार्ड मिली है सर सक्सेस के रूप में, तो मैं बहुत खुश हूँ कि नॉट जस्ट अप्रिशिएशन, हमें रिस्पेक्ट भी मिला है बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के साथ, और वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है सर, रिस्पेक्ट मिलना। आज किसी भी थिएटर जाए हम हाउसफुल्स बोर्ड दिख रहे हैं, नॉट जस्ट इन साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया, ये यूएसए में, ऑस्ट्रेलिया में भी 1 मिलियन पार कर दिया है सर ये मूवी, और आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनी अवार्ड फॉर मी बिकॉज आई थिंक ये अभी बोल रहे हैं ऐसा, जब अवार्ड सीजन आएगा तो इनकी नजर है कि मेरा नॉमिनेशन हुआ कि नहीं हुआ है। नहीं, बट इनको मिलना चाहिए। इन्होंने बहुत ही प्यार से इन्होंने देखिए कितनी मेहनत की है, जो हमारे डायरेक्टर साहब ने, प्रोड्यूसर साहब ने, आई थिंक सब। देखिए अवार्ड तो ऐसा बहुत सही बोला निखिल ने कि अवार्ड इसको मिलना शुरू हो गया है। जनता जनार्दन का दिल जीतना, उनका बिना किसी पब्लिसिटी के फिल्म को देखना और उनको उसको अप्रिशिएट करना और मुद्रा भी देना, इससे बड़ा अवार्ड कुछ नहीं। सर लेकिन एक सर आज जैसे इन्होंने कि ठेका ले लिया, सारे सवाल यही पूछेंगे। आपने बोला जैसे कि मैं रिव्यू करने में गया था कश्मीर फाइल के लिए, लोग इमोशनल से बाहर निकल रहे थे, ये भी फिल्म देखकर लोग इमोशनल हुए, लेकिन जो बॉलीवुड में जो लोग हैं वो रिकग्नाइज ही नहीं कर रहे आपके जो हार्ड वर्क को लेके, मतलब तो मुझसे ऐसी बातें ना बोलवाओ जो लेकिन आपका रिएक्शन मतलब लोग रिकग्नाइज ही नहीं कर रहे, मतलब उनको हजम ही नहीं हो रहा। कौन है वो? बहुत जन है, जैसे कौन? अनुराग कश्यप। कौन है वो? सर मतलब हाल क्या ही बात में कर रहे हो? नहीं अब देखो उसका खुश हो गया जो मैं सुनना चाहता हाँ, हूँ। बोलिए। नहीं, मैं अनुराग कश्यप की एज ए बतौर फिल्म मेकर बहुत इज्जत करता हूँ, बहुत अच्छे डायरेक्टर्स हैं, मगर ज़रूरी नहीं उनका सर्टिफिकेट थोड़ा चाहिए हमको। वो कोई सर्टिफिकेट थोड़ा बांटते हैं कि ये अच्छे हैं और ये अच्छे नहीं हैं, कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। हमारे को जनता ने सराहा है और वो उसकी हम बहुत खुश हिंदी फिल्में नहीं चल रही है बिकॉज हमारी इंडस्ट्री रूटेड नहीं है, मतलब आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्यों नहीं चल रही है? गंगूबाई चली, बहुत ज़बरदस्त, संजय लीला बंसाली की ज़बरदस्त फिल्म थी। भूल भुलैया चली है, बहुत ज़बरदस्त फिल्म थी। कश्मीर फाइल्स चली हैं, और हम क्यों भूल रहे हैं कि RRR चली है, पुष्पा चली है, हिंदी में चली है। मैं तो हिंदी में देखी थी थिएटर में जाके। आप एक इंसान को क्यों बना रहे हैं कि वो मसीहा है और जो वो बोल दे वही सच है? सर हाल ही में एक बड़े डायरेक्टर और बड़ी एक्ट्रेस ने सर कहा है कि जिस तरह 2 साल से जब से टू बी वेरी ऑनेस्ट सर, जब से सुशांत सिंह राजपूत के जो भी हुआ है उनके बाद से बॉलीवुड में सर बॉलीवुड सर मुझे फिल्म देखी और आपका कॉन्सेप्ट वाज ब्रिलियंट। जो आपका डायलॉग है कि मिथोलॉजी एंड साइंस, you know, what I felt as a viewer is that the film basically is not making any distinction between mythology or faith, but it is giving equal respect. So obviously commercial success speaks for itself. But I would like to know from all three of you, starting with Anupam sir, when you were making this film or when you were writing this film, was there ever kind of apprehension that this film should not be perceived as a religious film or that way? ऐसा कभी? This film is not a religious film. This film is truth actually. This is our history actually. This is about our roots, our culture, our heritage. So we are pretty confident and we don't have any fear telling that. नहीं, उसमें क्या, फिल्म तो फिल्म होती है। अब बैनर पे बनती है फिल्म, बाइबल पे फिल्म बनती है, जीसस क्राइस्ट सुपरस्टार पे फिल्म बनती है, वो थोड़ा रिलीजियस फिल्म है। महाभारत, रामायण, ये सब फिल्में, इसमें क्या प्रॉब्लम है?
No, I'm not saying that there is. नहीं, Just in terms of नहीं सिनेमा है the goals which you all set out, when you made this film. We always thought that this film is something which is a truth, like the director said, and मैं हमेशा हर बार इसी के ऊपर स्ट्रेस करते रहा कि ये हर भारतीय को देखना, हर इंडियन को देखना है ये मूवी. सो वही हमारा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ everybody come along irrespective of any community, any religion, whatever. This is not a film that distincts between anybody. It's a clean film, it's a family film, and it's an adventure film full of suspense, mystery and thrills. So आप आइए थिएटर को, you'll बहुत enjoy करोगे आप, और उसके बाद you'll also have a little bit of insight into our Indian history and about Lord Bhagwan Shri Krishna. सर आप सर डॉक्टर कार्तिकेय के एडवेंचर्स तो वाकई में गूज़बम्प दिला देते हैं सर, और इसमें जो अनुपम सर ने जो ग्रेट हैशटैग दिया है कृष्णा इज द ट्रूथ, सर प्लीज हमें उसके बारे में बताइए सर, कुछ मैसेज दीजिए ऑडियंस को. वी वेरी एक्साइटेड. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू मैडम दैट यू लाइक द मूवी, और डॉक्टर कार्तिकेय को आपने रिकग्नाइज किया है. सो ऐसे बहुत सारे अनसॉल्व मिस्ट्रीज है हमारे इतिहास के अंदर, जो डॉक्टर कार्तिकेय जाके उसको फ्यूचर में भी दूसरे इंस्टॉलमेंट में भी ही इज गोइंग टू सॉल्व एंड गेट इट टू लाइट. So I just hope that the franchise continues and Anupam Kher sir also does. And Radio Underwood is a lot of success, sir. अगली फिल्म मेरे से शुरुआत होगी और मुझसे ही खत्म होगी. एक सवाल ये है कि आपके रिसर्च वर्क की काफ़ी तारीफ की जा रही है, क्योंकि आपने फिल्म को लिखा और डायरेक्ट भी किया है, और ज़्यादातर लोगों को ये फिल्म राइटिंग वगैरह पसंद आ रही है, और एज ग्रुप चाहे बच्चे हो या चाहे बूढ़े, सबको पसंद आ रही है. क्या ऐसा करिश्मा आपने कर दिया है कि इतना लोग एक्साइटेड है हिंदी मार्केट में, स्पेशली 17 करोड़ रुपए कमाई कर चुके हैं? करिश्मा वर्णन को समझ में आया. व्हाट इज दैट मिरेकल दैट यू हैव डन दैट all age group people are. I believe Lord Sri Krishna. Okay, my belief is my writing. That's it. What I believed, I wrote it, and what I wrote, I took it. And the research was done very scientifically, sir. ये ऐसी फिल्म नहीं है कि हमने कल्पना कर. Yeah, and we have our own definition of God. That's what we spoke. मेरे जो कैरेक्टर ने जो लाइनें बोली हैं वो इनके कन्विक्शन और इनके रिसर्च से आई हैं और इनके सत्य से आई हैं. इसीलिए वो ऑडियंस में जब वो सीन चलता है, ऑडियंस के कहते हैं ना कि गूज बम्स हो जाते हैं, बिकॉज वो सच है कि वो सबसे बड़ा फिलोसोफर है, सबसे बड़ा डॉक्टर है, सबसे बड़ा साइंटिस्ट है. यस सर आप कुछ कह दीजिए, जिस तरह से कश्मीर फाइल्स और ये मूवी बैक टू बैक सर. अभिषेक जी आप कुछ कह दीजिए, कश्मीर फाइल्स और ये मूवी को जिस तरह से सक्सेस मिला है, सर दोनों मूवी में रहे हैं, सर आपके लिए कितने लकी? लकी है तो आगे भी वैसा, ये तो खाली 2 मूवी नहीं है सर, तो हर मूवी में रहेंगे मेरे साथ, ऑलरेडी कर रहे हैं. दोस्तों ये सबके सामने इन्होंने बोला है, जिस फिल्म में मैं नहीं हूँगा उसमें आप इनका इंटरव्यू लेने मत आना. बहुत बहुत धन्यवाद. तुम्हारे सवाल बहुत हो गए. कह रहे थे, हम जब पब्लिक रिव्यू कर रहे थे, लोग कह रहे थे कि और बड़ा बजट होना चाहिए इस पार्ट 3 का. अभिषेक जी मैं बोलता हूँ, जितना जनता ने प्यार देंगे, जितना प्यार देगी, उतना हम आगे बढ़ पाएंगे. एंड आई थिंक सर हमें क्वालिटी फिल्म्स बजट की ज़रूरत नहीं है सर. हमने इस मूवी को भी बहुत लिमिटेड बजट में किया है हमने, और टाइम और प्यार और अच्छे टैलेंट को रिक्रूट करने की वजह से वी आर एबल टू अचीव दिस फिल्म इन दिस बजट सर, एंड ऑल्सो सपोर्ट द प्रोड्यूसर एंड एवरीबडी. सो मैं नहीं सोचता हूँ कि ज़्यादा बजट होने से ज़्यादा अच्छा फिल्म बनेगी, अच्छा कॉन्सेप्ट के साथ. बहुत कश्मीर फाइल भी बहुत कम बजट में बनी है. ये माहिर है इस तरह की फिल्म बनाने में कि कम बजट में बड़े पैसा कमाओ. आपकी पोस्टर को लेके काफी तारीफ हो रही है, इमरजेंसी को लेके, इसके बारे में थोड़ा सा अगर आप बता सके तो. आई थिंक वो कंगना के बारे में, फिल्म के बारे में हम तब बात करेंगे जब कंगना की फिल्म आने वाली होगी. बट सर कंगना जी ने हाल ही में फिल्म फेयर को कुछ बहुत सारी बातें की. हमने सुना कि आखिरी सवाल मैडम का, चुप रहो, थप्पड़ मारा उन्होंने. आप बहुत ही यंग एक्टर्स के साथ में काम करते हैं, हमने देखा है. यंग हूँ तो यंग के साथ ही काम करूँगा. लेकिन ये आज की जो जनरेशन है वो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा एक्टिव रहती है, सोशल, लेकिन आपने भी अपने आप को उसी तरीके से ढाला है, आप भी सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं. वेल क्या आपने, ये मेरी इंस्पिरेशन है, यंग लोग जो है मेरी इंस्पिरेशन है, और मेरा कंपटीशन जो है इन्हीं के साथ है. मुझे इनके साथ ही कॉम्पीट करना है. देखिए आप वो हैं, आपकी उम्र वो है जो आप अपनी सोचते हैं. मेरा कंपटीशन मेरे अपने आप से भी है. Social media is a great platform to connect with people, to learn things from them. I use that social media to learn, to communicate, to put my
जो मेरी मदर की मैं वीडियो डालता हूँ, मुझे बहुत सारे लोग मिलते हैं तो कहते हैं कि जी आपकी मदर का वीडियो देखकर हम भी अपनी माँओं को इसी तरह से ट्रीट करने लगे हैं, रिस्पेक्ट के साथ, प्यार के साथ। तो उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। और बाकी अभी तो इंटरवल हुआ है मेरी फिल्मी जर्नी का, अभी तो इसके बाद बहुत सारी कहानी 10-15 फिल्में तो इन्हीं के साथ कर रहा हूँ और अब इनके साथ भी करूँगा। और ये भी सोचेंगे कि इंटरव्यू दोबारा नेक्स्ट टाइम देना होगा तो अनुपम खेर साथ में बैठे होने चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सर जिस तरह बॉयकॉट बॉलीवुड हो बस मेरे दोस्तों